हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहरा का एपिसोड 64 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि परी साहब जो है वो सिकंदर को कहते हैं कि सिकंदर तुम्हारा भाई हमज़ा है, उसे इस वक्त तुम्हारी जो है मदद की ज़रूरत है। अगर तुम अपना थोड़ा सा सरमाया अपने जो है भाई के लिए जो है वो इन्वेस्ट कर दो तो हमारा जो है कारोबार बच सकता है। हमज़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो उसके कारोबार में से अपनी रकम जो है वो खींच रहे हैं, जिस पर जो है सिकंदर हामी तो भरता है और ये भी कहता है कि आपने तो कहा था कि कारोबार में कोई भाई भाई नहीं होता, लेकिन मैं एक शर्त पर हमज़ा के कारोबार में पैसा लगाऊंगा कि मैं 70% जो है वो अपना जो है इसमें शेयर्स खरीदूंगा और फिर इस कंपनी का CEO भी मैं ही होऊंगा और बड़े बड़े फैसलों में जो है वो मेरी मर्ज़ी चलेगी। जिस पर जो है फरीद साहब सोच में पड़ जाते हैं। वो ये बात हमज़ा से शेयर करते हैं तो हमज़ा कहता है आपको बात करनी ही नहीं चाहिए थी, आप उसकी फितरत जानते तो हैं, यानी वो तमाम कारोबार अपने हाथ में संभालना चाहता है। यहाँ पर हमज़ा और फरीद साहब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ये बात जो है अलीज़े को बताता है तो अलीज़े कहती है अगर हम शाहनवाज़ अंकल से बात करें कि वो आपके कारोबार में कुछ पैसा लगा दे तो क्या वो हमारी मदद नहीं करेंगे। जिस पर जो है सिकंदर हमदानी जो है वो हमज़ा के सामने कहता है कि ये हमारी भाभी जो कि बहुत जो है वो हर चीज़ में आगे आगे रहती हैं, ये तुम्हारा कारोबार संभालेंगी, ये तुम्हारी मदद करेंगे। अगर ये ना संभाले तो दूसरा ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही, जो मैंने अब्बू को दिया था कि मैं कंपनी का CEO बनूंगा और 70% के शेयर्स मेरे होंगे। रिया जो है वो अपने भाई को कहती है कि आपने जो है इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के हन्नान के ऊपर जो है 10 करोड़ के गबन का इल्ज़ाम लगाया, जबकि आप जानते हैं कि उसने किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया और उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे तलाक दे देगा, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता। भाई वो सब कुछ जानता था, यहाँ तक कि हमारे अब्बू की डेथ, हमारी अम्मी की दूसरी शादी, मेरी तलाक, हर चीज़ के बारे में जानते बूझते उसने मुझसे शादी की और उसने मेरी तमाम गलतियों को नज़रअंदाज किया। मैंने ही उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, इग्नोर किया, जिसके नतीजे में आज ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पर उसका भाई जो है वो उसके गले लगा देता है। यहाँ पर वो कहती है कि आप उससे तमाम नोटिस जो है वो वापस ले लीजिए और किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना लगाएं। यहाँ पर निमरा जो है वो दाइम से निकाह करने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन फ़ायज़ाबाजी आ जाती है और अरमीन बेगम उसके साथ शॉपिंग करने के लिए भेज देती है। वो कहती है कि मैं शॉपिंग करने के बाद आपके पास आती हूँ। यहाँ पर वो दाइम को आके कहती है ये कौन सी जगह है जहाँ मुझे लेकर आए, जिस पर वो कहता है यहाँ पर हमारा निकाह होगा। निकाह का जोड़ा जो है वो दाइम खुद खरीद कर देता है निमरा के साथ, उसका निकाह हो जाता है। जब वो घर आती है तो फ़ायज़ाबाजी जो है वो उसकी माँ को कहती है कि वो मेरे साथ शॉपिंग के लिए ज़रूर आई थी, लेकिन तबीयत की ख़राबी का कहकर वो वहाँ से चली गई। की छानबीन के लिए जो है वो पुलिस जो है वो आती है, जिस पर सिकंदर और अरमीन बेगम दोनों परेशान हो जाते हैं। तो अलीज़े कहती है कि क्या बात है, आप कुछ डरी डरी सी हैं। जिस पर अरमीन बेगम कहती है कि ये पुलिस क्यों आई है, तो वो कहती है पुलिस छानबीन के लिए आई है, असल मुजरिम को भी गिरफ्तार करना चाहिए। यहाँ पर अरीशे जो है वो सिकंदर को कहती है ये सब कुछ मुश्किलात जो है वो अनुशे की बद्दुआओं की वजह से आ रही हैं जो कि हमारे साथ लगी हुई हैं। अनुशे के साथ सही नहीं किया सिकंदर और ये हम दोनों को जो है उसने घेरे में लिया हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।